स्वामी जी, हम गहन चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड के अंदर कि जो हमारा लाइव ईगो है, प्रतिष्ठित आत्मा है, पुरुषार्थ का जो कंपोनेंट है वो एक लाइव होता है, एक डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज जो होता है वो मुनीम की तरह होता है और लाइव होता है वो सेठ की तरह होता है, क्योंकि मुनीम को कोई नुकसान नहीं होता है, उसको तो 1 तारीख को तनख्वाह से मतलब है। और जो सेठ होता है उसको लगता है, उसको अनुभूति होती है कि मैंने कितना कमाया कितना खोया, सारी चिंता रहती है। तो जो है वो डिस्चार्ज के अंदर जो है वो तो ऑटो मोड से अपने आप होता रहता है, क्योंकि उसके अंदर मालिक नहीं जुड़ता है। और लाइव के अंदर जो है वो मालिक जुड़ता है, तो जुड़ने से जो है वो डेबिट क्रेडिट को देखता है। तो यानी जो डिस्चार्ज चल रहा है उसके अंदर जो है वो मालिक जुड़ गया, तो जुड़ने से वो राग द्वेष पैदा करता है और उससे वो देहाध्यास करता है, और वो जो है कन्वर्ट हो जाता है, आपके मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के साथ जुड़ जाता है। क्यों? पुरुषार्थ की कैटेगरी अल्टीमेट सृजन की 2 ही है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। लेकिन प्राप्ति के जो है इसके 2 हिस्से, और इसमें खाली एक ही हिस्सा है कि आत्मा की अनुभूति का है। तो हम जो है अब ये स्वामी जी आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि ऐसे स्थान के ऊपर कि वो तो समझ में आ गई कि वो डिस्चार्ज से जुड़ रहा है तो देहाध्यास होगा, नहीं जुड़ रहा है तो नहीं होगा। अब मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन वो भी पीछे से लेके आया, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट भी पीछे से लेके आया, लाइबिलिटी पीछे से भी लेके आया। लेकिन अब जो है उसके अंदर वो क्या ऐसी अर्हता होनी चाहिए, कैसी ऐसी जागृति होनी चाहिए कि वह जो है लाइबिलिटी जो है उसकी तरफ, लाइबिलिटी को भी क्लियर करना है लेकिन डेवलपमेंट भी करना है। तो किस तरीके से वो लाइव ईगो प्रतिष्ठित आत्मा व्यवहार करे कि लाइबिलिटी भी क्लियर रहे और साथ साथ में डेवलपमेंट भी होता रहे, यानी लाभ भी होता रहे और कर्जा भी उतरता रहे, तो वो तो सुंदर व्यापार होता है। तो इस सुंदर व्यापार के बारे में हमको बताइए। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के पास 2 ऑप्शन हैं, जहां तक केवल दर्शन नहीं हुआ है वहां तक। एक तो जो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनी के रूप में जितने परसेंटेज बाकी है अज्ञान का, इसका भी उपयोग कर सकते हैं संयोग में, और जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है इसका भी उपयोग कर सकते। तो उसके पास उपयोग का 2 ऑप्शन है लाइव ईगो के पास। और डिस्चार्ज वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो चार्ज किया है वही डिस्चार्ज होगा, और वो मैकेनिकल फॉर्म में। तो जब लाइव ईगो होता है वो डिस्चार्ज वाले अवस्थाओं को अगर वो प्रभावित हो जाता है तो वो भी मिथ्या में जुड़ जाएगा। हाँ, तो अवस्था में अगर वो प्रभावित हो गया, उसका मतलब उन्होंने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग नहीं किया, और नहीं किया तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोह कर्म वही एक ऑप्शन है, भले जो लेवल का है उनके पास बचा है तो उसका ही उपयोग करेगा। तो उपयोग करेगा तो कर्म बंध भी होगा। तो ये तो सिंपल बात है, जब आप अज्ञान का उपयोग करें तो कर्म बंध होगा ही। आपके पास कितना भी डेवलपमेंट है मगर उपयोग किसका किया, उसी प्रकार से फल है ना। देखो, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आपके पास आपके पॉकेट में कितना पैसा है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पॉकेट में पैसा भी है, आपको भूख भी लगी है और खाना भी मिलता है। तीनों चीजें, भूख लगी है, खाना मिलता है और पैसा भी है, ये क्रम है। मगर आप पैसे का उपयोग नहीं करोगे तो खाना मिलेगा नहीं और भूख मिटेगी नहीं। तो इसीलिए पैसा होना वो प्राथमिकता है, मगर उपयोग करना अनुभूति है। उपयोग नहीं करोगे तो वो पैसे की कोई अनुभूति आपको नहीं, दिमाग में ना आएगा कि मेरे पास है। ऐसे या विज्ञान में भी विज्ञान आपके पास है मगर उपयोग नहीं करते हैं तो अनुभूति नहीं होगी, तो वो अज्ञान की होगी। तो अज्ञान की होगी तो नए कर्म बंधे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास है विज्ञान मगर उपयोग नहीं करेंगे तो क्या है। और इसीलिए कहा ना कि उपयोग करना वो पुरुषार्थ है।
क्या बताया? वो उपयोग करना पुरुषार्थ। आपको प्राप्त होना, विज्ञान प्राप्त होना, ये आपका पुण्य है। विज्ञान को डाइजेस्ट करना वो आपका पुरुषार्थ है। पर प्राथमिक पुरुषार्थ जिसको हम मति ज्ञान बोलते हैं, और विज्ञान प्रैक्टिकल संजोगों में उपयोग करना, ये आपका रियल पुरुषार्थ है। तो मति ज्ञान से आपको विज्ञान समझ में तो आ गया, मगर आपने उपयोग नहीं किया तो अनुभव भी नहीं होगा, और अनुभव नहीं होगा तो अज्ञान का उपयोग होगा, तो बंध भी पैरेलल होगा। यही साइंस कहना चाहता है। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बहुत सुंदर सारी चीज को बताया, और इसके आधार पे हम चल करके अच्छी समझ सकते हैं। आपने बहुत सुंदर बात कही कि जो हमारे पुण्य के कारण जो हमको विज्ञान मिलता है, लेकिन उसका उपयोग करना पुरुषार्थ है। अगर हम जो है विज्ञान का उपयोग करेंगे तो मोक्ष के लायक और सहायक कौज बढ़ेंगे, और उसका उपयोग नहीं किया तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, वो तो हाजिर है ही है, और उसका उपयोग अपने आप हो जाएगा। दोनों में से एक का उपयोग होगा, तो उपयोग होगा तो कर्म बंधेंगे। तो इसीलिए कोई कर्म बंधाना, क्योंकि सृजन करने वाला कराना है, कर्म बंधाना है, तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन में चले जाइए। और जागृति रखनी है तो जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में जाइए। ये पुरुषार्थ की दो शाखाएं हैं, ये हमें बराबर ध्यान में रख करके आगे बढ़ता रहना चाहिए। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता स्वामी जी। स्वामी जी, इससे ही जुड़ा हुआ मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। ज्ञान दर्शन की बात है कि ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट जो है वो होता जा रहा है, और नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो है वो हम जो है मनुष्य योनि में नहीं जा कर के दूसरी योनि में चले गए, तो हम दोनों चीज़ें साथ लेके जाते हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन लेकर के जाते हैं। तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो है वो दोनों चीज़ें हमारे पास है, लेकिन क्या मान लीजिए नारकी में चले गए या देवगति में चले गए या पशु योनि के अंदर चले गए, तो ये दोनों चीज़ें होते हुए भी क्या उपयोग कर सकते हैं? वो ख़त्म हो जाएगी या एज इट इज़ पड़ी रहेगी? कृपया इसका पूरा ब्यौरा आप दीजिए कि मनुष्य गति नहीं है नेक्स्ट बर्थ के अंदर, तो क्या होगा? प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, सिंपल बात यह है कि हर शक्ति का एक दायरा होता है उपयोग करने का। अगर वो दायरे से बाहर निकल गए तो शक्ति होते हुए भी साइलेंट हो जाती है, काम नहीं करती है। मैं एक स्थूल एग्जाम्पल देता हूँ, जो कल ये एग्जाम्पल काम में नहीं भी आ सकता है अगर भौतिक डेवलपमेंट होता है तो, मगर आज मैं उसको बता सकता हूँ। जैसे मैंने भारतवर्ष में मोबाइल कार्ड लिया और मोबाइल में मोबाइल कार्ड डाल दिया, और मैं भारतवर्ष में मोबाइल का उपयोग नॉर्मली करता हूँ। अब ये मोबाइल भारत की बाउंड्री में रहेगा। जैसे मैंने बाउंड्री को क्रॉस कर दिया तो मोबाइल कार्ड, मोबाइल है, कार भी है, मगर चलेगा, पैसा भी है कार्ड में, फिर भी चलेगा। तो ये दायरा हो गया। क्या हो गया? दायरा होते हुए भी इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? ऐसे यहाँ मनुष्य भोग के अलावा कोई गति में गए तो आपका जो ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक जो आपके सत्ता में है, वो इनएक्टिव मोड में आ गया। मतलब आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मनुष्य के अलावा जो तीन गति है, तिर्यंक गति, नरक गति और देव गति, वो गति भुगतान करने की गति है, पुरुषार्थ की गति नहीं। इसका मैं प्रूफ दे दूं, दूसरा प्रूफ क्यों नहीं है वहां पुरुषार्थ करने की शक्ति क्यों नहीं है? तो कुदरत ने एक ही कानून बनाया, जहां कर्म बांधने की सत्ता होती है वहां सभी कर्म छोड़ के मोक्ष में जाने की भी सत्ता कुदरत ने दिया है। वो कौन सा भाव है? मनुष्य भाव। बाकी बांधने की भी नहीं है, छोड़ने की भी नहीं है। उसी भाव के कर्म छूटेंगे, सब कर्म, मगर यहाँ सब कर्म, सारे गति के कर्म बांध भी सकते हैं और सारे गति कर्म से छूट भी। तो ये कुदरत का कानून है, और इसीलिए और गति में आपका डेवलपमेंट वगैरह जो भी होगा, यहाँ अज्ञान होगा, वो दोनों इनएक्टिव मोड में होगा। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट भी, दोनों इनएक्टिव मोड में होगा, ओनली सफरिंग। और वहां की बॉडी भी ऐसी होती है। क्या होती है? बॉडी
ओनली फॉर सफरिंग होती है। जो कॉज वैसे ही है, सफरिंग वैसे। हाँ, तो भुगतान ही है वहां, क्या है? भुगतान। चार्ज नहीं कर सकते, वो इनएक्टिव है। क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन दोनों आपके पास है सत्ता में, मगर इनएक्टिव मोड में है, तो वहां प्रोसेस नहीं होगी। प्रोसेस कितनी होगी? जो डिस्चार्ज अंतस्करण लेकर आए उस अवतार के कर्मों के भुगतान की, वही भुगतान होगी सिर्फ, और वो भी मैकेनिकल। कैसी होगी? मैकेनिकल। हाँ, क्योंकि डिस्चार्ज वाला जो भुगतान करेगा वो तो मैकेनिकल होगी, और लाइफ तो है नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने बताया कि देवलोक नरकलोक वो प्राप्ति नहीं है, बहुत बड़ा बंधन है लॉन्ग लाइफ का। क्या? बहुत बड़ा बंधन है लॉन्ग लाइफ का। लॉन्ग लाइफ बहुत। और इसीलिए वो पाप पुण्य की सबसे बड़ी जेल है, पराकाष्ठा, सबसे बड़ी जेल। जेल। 10 लाख साल का आयुष्य देवलोक में मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। 10 तो मिनिमम है। नरक लाख में 10 लाख होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब है, ये तो वहां तो हैंडीकैप हो गए, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। उच्चतम तो 33 आगरूपम कहते हैं। हाँ, कोई जैन 10 तो धर्म में minimum। यस 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 बताते हैं 10,000। या तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसीलिए कहा है कि ये, क्योंकि वहां इस प्रकार। और दूसरी बात ये होती है कि जो बॉडी मिलती है वो भी उसी प्रकार की होती है, हमारे जैसी बॉडी उसकी नहीं है। कपूर जैसे। देवलोक नरकलोक की बॉडी हमारे जैसी नहीं है। हाँ, ये जो तिर्यंत गति वाले हैं, इसकी बॉडी हमारे से थोड़ी मिलती है, क्योंकि उनको भी 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियों के साथ वो हमारे जैसा ही हवा पानी खुराक औदारी सेम धरती पर लेते हैं। मगर उनको पास क्या है? उनके पास जो बॉडी और हवा पानी खुराक और धरती दोनों एक ही है, और हमारे तरह उनका भी माता के पेट में जन्म होता है, देवलोक में नरकलोक में नहीं होता है। तो ये जो तिर्यंच गति है, वो तिर्यंच गति हमारे जैसे ही गति है, मनुष्यों के जैसे ही गति है, मगर वहाँ क्या होता है? उनके पास संज्ञा वाला जीवन होता है। क्या होता है? आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये 4 संज्ञा से जीवन जीना, ये तिर्यंच गति का रोल है। इसमें बुद्धि नहीं आती है।